चलिए, अभी हम पढ़ेंगे ये एडिक्विटी बेस्ड वोकैब है। हम एडिक्विटी बेस्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो है वो स्टेनो अभी 2025 में फ़िलहाल का जो एग्ज़ाम हुआ है डेढ़ 2 महीने पहले, उसमें पूछा गया है। तो इससे पता चलता है कि एडिक्विटी किस तरीके से पूछ रहा है। और यहाँ पे केवल आपको वोकैब नहीं मिलेगा, बल्कि आपको इडियम्स भी मिलेगा, फ्रेज़ भी मिलेंगे, वन वर्ड्स भी मिलेंगे, एंटो, सीनो, सारा कुछ जो वोकैब से रिलेटेड है, सारा मिलेगा। हम क्या करेंगे कि उसको ट्रिक से पढ़ेंगे, ट्रिक से याद करेंगे और उसके बाद याद करने के बाद हम क्या करेंगे कि जब याद हो जाएगा तो उसको एक बार देख लेंगे बढ़िया से। और इसलिए याद मतलब याद अगर कर लेंगे तो हमको क्या होगा आगे जो एग्ज़ाम में है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे आने वाले सीएचएसएल हो, चाहे आने वाला एमटीएस हो, सब में काम देगा क्योंकि एडिक्विटी पहली बार करा रहा है, तो हमें सतर्क होकर के जाना, सब कुछ बेहतरीन तैयारी करके जाना पड़ेगा। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा है। ये मेरा न्यू चैनल है एमके विज़डम अकेडमी। मेरा पुराना चैनल है स्ट्राइक लग जाने के कारण वो बंद हो गया, हालाँकि वो भी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं था उसमें। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बेरोज़गारी से रोज़गारी की ओर ले चले। ठीक है? देखिए, आप कभी डरिएगा इस बात से नहीं कि हमको अंग्रेज़ी नहीं आता है, ठीक है? या फिर मेरा नौकरी नहीं होगा। हम आपको अपने बारे में बता दें, हम बहुत ऊँचा या फिर बहुत बड़ा कुछ हासिल तो कर नहीं पाए हैं, लेकिन हम इतना बता देते हैं कि जब हम स्टार्ट किए थे इंग्लिश में पढ़ना, तो हम 25 क्वेश्चन में से मेरे 2 सही होता था, 3 सही होता था, तो कभी 4 सही होता था, ठीक है? और कभी 0 भी सही, कभी माइनस में भी नंबर आया करता था। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेहनत करते-करते आज आप देख सकते हैं, मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, लेकिन छोटा-सा एक अचीवमेंट है, जिसमें हम 2 एग्ज़ाम, एक ईपीएफओ एसएसए सिलेक्टेड है और एसएससी सीजीएल ये भी सिलेक्टेड है, ठीक है? तो अभी हम एसएससी सीजीएल में ही वर्क कर रहे हैं, करंट यहीं जॉब पे हैं। तो अगर आपको लगता है कि 2 मिनट 14 सेकंड, 2 मिनट 15 सेकंड जो भी है, अगर आपको लगा कि ये अच्छा नहीं है तो आप इसको डबल फास्ट या फिर स्किप करके आगे वीडियो पढ़ाई के देखें, ठीक है? बस हम एक छोटा-सा चीज़ आपको बता दिए कि डरना नहीं है। बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सबसे पहले आप इडियम्स को छाँटें। हाँ, अब ये मत सोचिएगा कि ये इस तरह से दे रहा है इडिक्विटी, इडियम्स लिख दे रहा है, नहीं। वो पूरा क्वेश्चन लिखता है और बोलता है कि उसमें से इडियम्स छाँटें, तो हम वो ना करके छोटा-सा लिख दिए इडियम्स, ठीक? तो बोले स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रहस्य उजागर करना। क्या होता है? रहस्य उजागर करना, ठीक है? याद कैसे रखेंगे? देखते हैं, याद कैसे रखेंगे स्पिल द बीन्स। अभी स्पिल को पढ़ते हैं बिल, स्पिल को क्या पढ़ते हैं? बिल। बिल कौन बिल? जहाँ साँप ऊप रहता है बिल में, वो बिल। स्पिल बिल, स्पिल बिल, स्पिल इस बिल, स्पिल इस बिल। और बीन का मतलब वो जो बजाने वाला होता है ना, जो सपेरा-उपेरा लोग बजाते हैं, है ना? उसको बोलते हैं बीन। इस तरीके से होता है ना? ऐसे होता है, मतलब ऐसे, ये बीन है, ठीक है? तो ये बजाते रहता है, तो स्पिल द बीन्स, तो इस बिल, बीन, जब बीन बजाता है तो बिल से क्या निकलता है? सांप निकल जाता है, मतलब जो छुपा हुआ रहता है वो बाहर आ जाता है, यानी जो रहस्य रहता है वो क्या होता है? उजागर हो जाता है। तो स्पिल द बीन्स का मतलब रहस्य उजागर होना, ठीक है? तो रहस्य उजागर होना का आप देखते हैं कि इसमें आंसर कौन है? वेस्ट फूड, भोजन खत्म करना, एक खाना बर्बाद करना, ये तो होने से ना नहीं होगा। हाइड अ फैक्ट, हाइड का मतलब क्या होता है? छुपाना। अ फैक्ट का मतलब क्या होता है? वास्तविकता। वास्तविकता को छुपाना, ना, गलत। यहाँ बोल रहा है कि ये तो एंटोनिम हो गया ना, वास्तविकता छुपाना। यहाँ बोल रहा है रहस्य उजागर करना। रिवील अ सीक्रेट, रिवील का मतलब होता है उजागर करना, और सीक्रेट का मतलब तो जानते हैं, सीक्रेट बात, कोई गुप्त चीज़ें को उजागर कर देना। तो आंसर होगा सी नंबर। लॉस पेशेंस होगा, अपना आपा गुस्सा खो दे, अपना आपा खो देना, नहीं। तो समझ में आ गया स्पिल द बीन्स मतलब रहस्य उजागर करना। याद कैसे रखना ट्रिक से समझ में आ गया? पता नहीं, आपका सेट में पूछ दे, सीएचएसएल में यही वाला, सीजीएल में, एमटीएस में, कुछ में भी। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब बोला है कि कौन सा सही लिखा हुआ है, इस वर्ड को आप ढूंढिए, है ना, कौन सा सही है। तो जब भी स्पेलिंग आता है तब तब हम आपको यही बताते हैं कि कभी भी स्पेलिंग को अंग्रेजों के जैसा ना पढ़ करके उसको पढ़ते हैं व्हाट्सअप के जैसा,
ठीक है? तो क्या होता है व्हाट्सएप के जैसा पढ़ने पर क्या होता है ना कि ज़्यादा याद होता है। ठीक है? तो देखते हैं रिकॉन्सिल। अब यहाँ ना कभी भी अगर आता है ना तो हम बहुलक जब भी हो कोई भी चीज़ अगर स्पेलिंग टेस्ट का ना तो सबसे पहले अगर नहीं जान रहे हो उसका स्पेलिंग तो नहीं तो भटकल से अच्छा लटकल वेश। यानी भटकल से अच्छा लटकल वेश मतलब कहने का है कि छोड़ देने से अच्छा है उसको मार के निकल जाना बेहतर होता है अगर आप ऑप्शन को काट रहे हैं। तो बहुलक में आंसर क्या आता है जब हम मैथ पढ़ते हैं तो उसमें मोड निकालते हैं बहुलक। और बहुलक क्या होता है कि जिसकी संख्या ज़्यादा होता है वही आंसर होता है। जैसे 6 6 4 4 2 2 2 तो इसमें बहुलक कौन हुआ 2 3 बार है। ठीक है? तो बहुलक वाले ढूँढेंगे मतलब ज़्यादा कौन-सा है। ठीक? अब अगर यहाँ देखें SIL और EIL, CIL, CIL अब समझ में आ रहा है कि CIL दो गो है बाकी सब सिंगल-सिंगल है तो इसको हम काट सकते हैं। काट दिए। ठीक है? तो अब दोनों में से तो खत्म हो गया। सब में है REC 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 चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। O RECO 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 N मतलब कुल मिला के अगर देखें तो N तक सब सेम है। N तक सब सेम है कि नहीं है? अब मेरे पास है CILE और CIL दोनों में से एक छाँटना है। अब देखना है बहुलक यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या किसका है। तो आप यहाँ देखिए किसका ज़्यादा संख्या है, यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ ई है, लेकिन यहाँ ई नहीं है। इसका मतलब ई का संख्या ज़्यादा है मतलब ई हो सकता है। तो ये दोनों तो मेरा पहले से कटा हुआ था और इसमें ई है ही नहीं तो ये भी कट गया। तो मेरे पास बचा कौन? रिकॉन्सिल और इसका मतलब होता है सामंजस्य। तो आप ऑप्शन से भी काट सकते हैं, ऐसा इडिक्विटी दे रहा है। क्योंकि अभी तक उसको आइडिया नहीं है कि लोग जुगाड़ भी लगाते हैं अंग्रेजी में। ठीक है? ये हाँ, जिसे आप परमार सर से पढ़िएगा तो वो बोलेंगे कि ये निट्टो सीरीज़ है। निट्टो से ऐसा हम लोग ऑप्शन छाँटते हैं। लेकिन हम बता दें कि जब हम परमार सर का मतलब हम जानते भी नहीं थे, तो हम बता दें कि बहुत पहले ये सब हम यूज़ करते थे। मैं ईपीएफओ में मेरा 30 में से 23 जीएस सही थे। ठीक है? 30 में से 23 और 30 में से 23 जीएस सही हो जाना ये थोड़ा-सा अच्छा होता है, खराब नहीं है। ठीक है? और 23 में से हम बता दें कि 5 से 7 हम ऐसे ही मारे थे। जो होता है ना ऑप्शन दे देता है मिलान करो ऐसे ही मारे थे। ठीक है? 5 से 7 जिसमें से मेरे 7 मारे थे तो 5 सही हुआ होगा, ऐसा ही था। तो जो कि बहुत पहले दिए थे ईपीएफओ का जब हम जानते भी नहीं थे। तो ये सब चीज़ चलता आ रहा है बस नाम कोई अगर अलग-अलग दे रहा है तो वो अलग की बात है। ठीक है? हम लोग इसको जुगाड़ करते हैं बस सीधा सिंपल बात। गाँव में इसको जुगाड़ करते हैं। समझ में आ गया रिकॉन्सिल का स्पेलिंग क्या होगा? नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अब इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बोला है द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ साउंड मतलब किसके अध्ययन के बारे में बोला है स्टडी ऑफ साउंड नहीं ध्वनि से संबंधित ध्वनि नहीं क्रिकेट वाला नहीं ध्वनि आवाज 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 से रिलेटेड चीज़ों को जो पढ़ते हैं उसका प्रोडक्शन के बारे में ट्रांसमिशन कैसे होता है उसका प्रभाव के बारे में अगर पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं तो उसको जियोलॉजी बोलेगा क्या जियोलॉजी तो हम लोग नहीं पढ़ते जियोलॉजी तो होता है भूगर्भ विज्ञान जियो मतलब भूगर्भ और लॉजी मतलब अध्ययन भूगर्भ अध्ययन भूगर्भ शास्त्र जिसको बोलते हैं भूगर्भ शास्त्र ये तो होने से रहा नहीं होगा ना ये क्या है थर्मोडायनेमिक्स अच्छा ये चीज़ याद हो जाना चाहिए थर्मल पावर क्या होता है तो वो बिजली बिजली से रिलेटेड है ना थर्मल डायनेमिक वही डायनेमो जहाँ घूमता हो तो इसका मतलब ये रिलेटेड हीट से है थर्मल इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं ना इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है ठीक है और क्या केमिकल उमिकल से हो सकता है ना इससे भी रिलेटेड हो सकता है और ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाश के बारे में जब पढ़ते हैं हम लोग तो उसको बोलते हैं प्रकाश विज्ञान ठीक है तो आंसर होगा कौन ध्वनि विज्ञान आवाज के बारे में जो पढ़ते हैं ध्वनि कैसे इधर से होगा हाँ ध्वनि विज्ञान विज्ञान तो एकॉस्टिक्स आप ग्रामर अगर पढ़ते होंगे ना तो उसमें एक चैप्टर है जिसमें हम पढ़ाते हैं कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर है उसमें एकॉस्टिक्स आता है ध्वनि संबंधी है ना दिखने में लगता है ना ऐसे लग रहा है बेटा प्लूरल करे नहीं ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़े याद हो गया ना एकॉस्टिक्स सिनोनिम अब सिनोनिम देते समन इस समन का मतलब होता क्या है समन का मतलब होता है जो कोट टूट नहीं होता है
कोर्ट के द्वारा जो बुलावा आता है चिट्ठी से, है ना, कोर्ट द्वारा बुलावा, कोर्ट द्वारा बुलावा, उसको बोलते हैं समन। तो कैसे याद रखेंगे? सम वन, सम मतलब कोई, वन मतलब एक, कोई एक को कोर्ट बुलाया है, कोई एक को कोर्ट में बुलाया है, समन समवन यानी कोर्ट द्वारा बुलावा, मतलब बुलाया है। अब सिनोनिम में तो बुलाया है ना भाई, और जब बुलाया है तो चलते मिलने के लिए। सेंड इस तो भेज दिया, उल्टा है। डिस्पर्स का मतलब होता है फैलाना, जो कि रेड हेरिंग, मतलब इससे कोई आंसर आने वाला नहीं, ये भी गलत। ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी ड्राइव कर लीजिए, या फिर बैल को हाँकते हैं ना, वो सब हो गया। तो मेरे पास है कॉल, कॉल का मतलब क्या था? बुलावा ही तो होता है। नहीं बोले, अरे देखो कॉल किया है, कॉल किया मतलब कौन सी बुलाया है। नेक्स्ट, अब एंटोनिम। एंटोनिम क्या है? आप लोगों को हमेशा बोलते हैं कि देखिए, हमेशा भोले बने, हमेशा कैसा बने? भोले बने, बने भोले। क्यों बने भोले? क्योंकि भोला बनने से क्या होता है ना, कि आप दूसरों को मदद कर पाएंगे। जो दूसरों को मदद करता है, दान देता है, परोपकारी होता है, लिबरल होता है, फिलैंथ्रोपिक होता है, पिटीफुल होता है, इंडल्जेंट होता है, जेंटल होता है, वो क्या करते हैं? वो लोग दूसरे को दान देते हैं, परोपकार करते हैं, दूसरों को मदद करते हैं मुसीबत में। तभी तो बोलते हैं ना कि बहुत भोला भाला लड़का है, बहुत मदद करता है दूसरों को। तुम भी बनो भोला। क्या बना? भोला बनो, बने भोले। क्या बने? बने भोले, बेनेवोलेंट, बेने वोलेंट यानी बने भोले, बने भोले, भोले यानी शिव भगवान, तो बने भोले, बने भोले, तो बने भोले बने। तो भोला भगवान यानी शिव भगवान क्या थे? परोपकारी थे, दूसरों को क्या करते थे? मदद करते थे कि नहीं? तभी तो पूरा विष पी गए, है ना। और इसका सिनोनिम कह सकते हैं, लिबरल भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। क्या क्या भी बोले थे हम, लिबरल बोले थे, पिटीफुल भी बोल सकते हैं, ठीक है, और इंडल्जेंट ये भी हो सकता है। जेंटल, जेंटलमैन नहीं बोलते हैं, राजू बन गया जेंटलमैन। जेंटली, ये भैया जेंटली पढ़िए इसको, हम तो व्हाट्सएप में जेंटली लिखेंगे इसको, ताकि स्पेलिंग याद हो, है ना। लिबरल भी बोल सकते हैं, लिबरल लिख दिया ना, और कुछ छूटेगा? अच्छा, फिलेंथ्रोपिक भी बोल सकते हैं। थ्रोप का मतलब मानव, और फिलेंथ्रोपिक मतलब मानव से प्यार, फाइल मतलब प्यार, थ्रोप मतलब मानव, मानव से प्यार करने वाला है, मतलब मदद तो करेगा ना। अब एंटोनिम है, बने भोले, मतलब क्या बनना? परोपकारी, दान देने वाला बनना। तो ह्यूमन का मतलब क्या होता है? ह्यूमन का मतलब तो इंसान होता है, दयालु होता है। ये तो सिनोनिम हो गया, ये खत्म। ह्यूमन का मतलब दयालु, ये तो सिनोनिम हो गया। जेनरस का मतलब होता है उदार, ये भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी परोपकारी होता है, दानशील होता है ना। ये सिनोनिम में आ जाएगा, ये भी गलत। ऐसे ही दे रहा है एडिक्विटी, याद रखिएगा, तीन ऑप्शन एकदम कट जाएगा, एक एक वो होगा। काइंड का मतलब भी खुद होता है दयालु, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या? मेलेवोलेंट, मेलेवोलेंट का मतलब खराब इंसान, जिसमें मैल हो, 4-5 दिन से नहीं नहाता है तो शरीर में मैल हो जाता है, नहीं होता? तो मैल हो जाता है तो आदमी कैसा है? खराब आदमी है इसका मतलब, तो खराब इंसान, खराब इंसान। निर्दयी बोल सकते हैं इसको, क्रूर, ब्रूटल। नेक्स्ट, इनफ्लैट, इनफ्लैट, अब इसका पूछा है एंटोनिम, ठीक है। इनफ्लैट का मतलब होता क्या है, पहले ये जाने। इनफ्लैट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, या फिर किसी चीज की महंगाई बढ़ाना, महंगाई, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसे, इन्होंने इलेट भी बोल सकते हैं इसको, इलेट मतलब भी बढ़ाना। और क्या बोल सकते हैं? पुफ अप भी बोलते हैं इसको, है ना, बढ़ाना। गैसीफाई भी बोल सकते हैं, गैस बढ़ गया यार, तबे तो दिल है मुराय खा के सर सर। गैसीफाई मतलब भी बढ़ाना। याद कैसे रखेंगे इनफ्लैट? सबसे पहले इनफ्लैट, फ्लैट मतलब कौन? घर वाला फ्लैट। अरे यार, इनफ्लैट का तो महंगाई बढ़ता ही जा रहा है, इनफ्लैट की महंगाई बढ़ता ही जा रहा है, याद हो गया। इनफ्लैट मतलब महंगाई, इनफ्लैट का दाम दिन ब दिन क्या है? बढ़ रहा है, यानी महंगाई बढ़ रही है, तो इनफ्लैट का दाम भी क्या रहा है? बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब एंटोनिम ढूंढे तो कम करने वाला, इंक्रीज का मतलब तो बढ़ना होता है, तो सिनोनिम हो गया, है ना। ये तो गलत हो गया। उसके बाद है रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना।
अब आप लोग को समझ में आ गया कि अरे बेटे आंसर हो तो मिल गया ना, मिल गया। एक्सपेंड का मतलब फैलाना, ये भी एक तरह से बढ़ाना ही हुआ, ये भी गलत। स्वेल का मतलब होता है, क्या लिख दे इसको, जो सूज जाता है ना पैर उर दर्द से, फूलना, रोटी जैसन, ढोसका जैसन फूल गया दर्द से, है ना। तो दर्द से फूलना, ये भी तो बढ़ ही रहा है एक तरह से, पॉजिटिव मीनिंग, पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव है, लेकिन फूल रहा, बढ़ ही तो रहा है किसी तरह से। तो ये तीनों तो सिनोनिम जैसा कार्य कर रही थी, तो होगा नहीं तो बचा क्या, रिड्यूस। नेक्स्ट, अब है इडियम्स। स्टील समन्स थंडर, किसी के थंडर को चुरा लेना, किसी के थंडर को चुरा चुरा लेना। स्टील मतलब चुराना, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, मतलब कोई एक काम और किया और उसका क्रेडिट हम ले लिए, उसको बोलते हैं स्टील। स्टील का मतलब चुराना, समन मतलब किसी का, थंडर मतलब काम, समझ लीजिए कि कोई काम है, थंडर काम, क्या थंडर बोल्ट आता है ना पीने के लिए, कुछ पेप्सी जैसा रहता है, कोका कोला जैसा, तो समझ लीजिए उसी चीज़ को वो चुरा लिया, लाया कोई और, चुरा के पी गया कोई और। तो स्टील का मतलब हुआ आपका चुराना, समन मतलब किसी का, किसी का। और थंडर का मतलब आप रखिए, प्रचार में देते हैं ना थंडर उंडर करके, मतलब ठंडा, ठंडा मतलब कौन सी, पेप्सी, कोका कोला, है ना, ये सभी चीज़ें ठंडा। अब ठंडा का बोतल लाया और उसको क्या किया, चुरा लिया। लाया कोई और खरीद के और चुरा के दे रहा है, और अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहा है अरे हम लाए लो ने, जितना पीना पी लो, एकदम पूरा एकदम ऊपरे तक डाल लेना, एकदम घट घट एकदम नाके मुँह में फेंकने लगे। मतलब लाया कोई और अपना नाम करके दे रहा है कि हम लाए, मतलब दूसरे के क्रेडिट को क्या कर लिया, चुरा लिया। तो दूसरे द्वारा किए गए काम का क्रेडिट खुद लेना। लिख दे पूरा हिंदी, क्या आप लिख लीजिएगा, दूसरे द्वारा किया गया काम का क्रेडिट खुद लेना। लिख ही देते ना, ऐसे लिख देते, दूसरों का क्रेडिट लेना, सबसे शॉर्टकट, है ना, दूसरों का क्रेडिट लेना। ऐसा ऐसा इंसान बहुत है दुनिया में, है ना, दूसरों का क्रेडिट खुद लेना। हुआ स्टील समन्स थंडर। अब इडियम्स का मतलब निकाले, या तो लिख दे टेक क्रेडिट, क्रेडिट लेना फॉर देयर वर्क, अपने कामों का, है ना, मतलब क्रेडिट ले लिया अपने नहीं बोलती कि देखो हम काम किए हैं, किसी का काम को अपना काम करके क्या कर दिया, बता देती, ये तो आंसर है। मॉक देम का मतलब तो उन लोगों का मजाक उड़ाना, हेल्प देम उन लोगों का मदद करना, इग्नोर देम उन लोगों को इग्नोर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ स्पीच डिलीवर विदाउट प्रिपरेशन, एक स्पीच यानी भाषण डिलीवर्ड दिया गया बिना प्रिपरेशन, बिना तैयारी का। जो बिना तैयारी का भाषण दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सोल का मतलब आत्मा होता है, हम ट्रिक बता रहे हैं याद करने का, मतलब खुद से बात आत्मा से, और लोक का मतलब बात करना। जहाँ चाहे याद रखिए LOQU आ गया तो इसका मतलब रिलेटेड होता है, वो बात करने से रिलेटेड है, ठीक है। और सोल का मतलब खुद, तभी तो बोलता है सोसाइड, मतलब आत्महत्या, तभी तो बोलता है सोसाइड मतलब आत्महत्या। तो सोल मतलब आत्मा, लोक मतलब बात करना, मतलब आत्मा से ही बात कर रहा है, मतलब खुद से बात कर रहा है, तो खुद से बात करना। आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या ये आंसर होगा, खुद से बात करना आंसर होगा क्या ये, नहीं। रिब्यूटल, रिब्यूटल का मतलब होता है किसी चीज का खंडन, रिब्यूट करना, खंडन करना, तोड़ना, डेनियल, है ना, खंडन करना। खंडन करना मतलब किसी बात को काटना, खंडन यानी खंडन, है ना, किसी के बात को काटना, रिब्यूट करना, नहीं, ये नहीं। मोनोलॉग, मोनोलॉग का मतलब क्या होता है, ये भी है, मोनो मतलब खुद से मने मने बात करना, मोनो, मोने मोने बात करो, बंगाली में बोलता है मोने मोने रह जाओ, तो मन में बात करना, मन में बात करना मतलब खुद से बात करना, दो को मिल गया ना, खुद से बात करना। अब तो समझ में आ गया कि चौथा आंसर ही होने वाला है। अब आंसर उसका पता रहे या ना रहे, ये तो होगा नहीं। इम्प्रॉम्प्ट का मतलब होता है बिना तैयारी के दिया जाने वाला भाषण, बिना तैयारी के दिया जाने वाला भाषण, ये होता है इम्प्रॉम्प्ट का मतलब। याद रखने का तरीका बता दे इसका। बिना तैयारी के जो हम भाषण दिए वो क्या रहता है, यहाँ क्या लिखा हुआ है,
इम्प्रोम्प्ट, क्या लिखा हुआ है? इम्प्रोम्प्ट, इम्प्रोम्प्ट, इम्प्रोम्प्ट। अब 2-3 बार इसको इम्प्रोम्प्ट को बोलिए, इम्प्रोम्प्ट, इम्प्रोम्प्ट, इम्प्रोम्प्ट। अब इम्प्रोम्प्ट को अगर हिंदी लिखे तो इम्प्रोम्प्ट, प्रोम्प्ट, यही होगा ना? इम्प्रोम्प्ट, बिना तैयारी के भाषण, बिना तैयारी के दिया जाने वाला भाषण, इम्प्रोम्प्ट। इम्प्रोम्प्ट मतलब, अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ? प्रो, ये प्रो क्या आता है ना? पैशन प्रो, या फिर कोई मोबाइल आ गया तो आईफोन 16 प्रो, आईफोन 17 प्रो, है ना? तो यहाँ लिखा हुआ आई एम प्रो, ये लिखा हुआ ना इम्प्रूव स्पेलिंग, आई एम प्रो, वही तो लिखा हुआ आई एम प्रो, आई एम प्रो। मतलब लेने गए थे कोई मोबाइल, लेकिन हम बोल रहे नहीं, आई एम प्रो, मतलब हम प्रो बोल लेंगे। बोला साला पैसा तो लेके नहीं है, मतलब बिना तैयारी को हम कैसे बोल दे कि चलो खरीद देते हैं। आई एम प्रो, प्रो हैं, मतलब प्रो चाहिए, तो बिना तैयारी का हम तो आए हैं तो कैसे ले दे, है ना? तो बिना तैयारी के आए हैं तो नहीं ले पाएंगे, यानी बिना तैयारी के दिया जाने वाला भाषण। ये थोड़ा और मतलब ठीक है, ये याद रहेगा, भूलिएगा नहीं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट। अरे यार, अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द एक्ट ऑफ प्लेसिंग डेड पर्सन इन ग्रेव, द एक्ट ऑफ प्लेसिंग अ डेड बॉडी इन अ ग्रेव। मतलब बोल रहा है कि डेड बॉडी को, डेड पर्सन को उसके कब्र में डालना, कब्र में डालना का इंग्लिश क्या बोलते हैं? ठीक है, लाश को कब्र में डालना का क्या बोलते हैं? अच्छा, ये जो फ्यूनरल है, फ्यूनरल का मतलब होता है ये, कोई मर उड़ जाता है ना, मरनी जिसको बोलते हैं, मर उड़ जाता है, वहाँ जो शोक मनाता है उसको बोलते हैं फ्यूनरल। रिबेलियन का मतलब क्या होता है? रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह, है ना? विद्रोही, रिबेल, पिक्चर है ना, रिबेल, विद्रोही। कोरोनेशन, तो पांडव कौरव को नाम सुने? कौरव का नेशन में क्या किया गया था? राज्याभिषेक किया गया था, ताज पहनाया गया था, ताजपोशी, ताजपोशी बोल लीजिए या फिर राज्याभिषेक बोल लीजिए, राज्याभिषेक। ठीक है, ये तो कौरव यानी पांडव कौरव को नेशन में क्या किया गया था? राज्याभिषेक किया गया था, ताजपोशी किया था। अब तो समझ में आ गया कि आंसर कौन वाला है। फ्यूनरल मतलब शोक वाला होगा नहीं, रिबेलियन विद्रोह होगा नहीं, हमको बोला है कि लाश को कब्र में डालना है, ये तो होगा नहीं। इंटरमेंट, क्या बोलता है? इंटरमेंट, इंटरमेंट का मतलब होता है लाश को कब्र में डालना, लाश को कब्र में, ए साला कुरकुरे लिख देते हैं, कब्र में डालना। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा, अब याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है इंटरमेंट, इंटर में, इंटर में भाई हम यही काम करते थे, क्या काम करते थे? जो मर गया उसके लाश को हम कब्र में दफना देते थे, इंटरमेंट। तो इंटर में यही काम किया करते थे, लाश को कब्र में दफनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट। अब मिसेस पेल्ट, हम क्या बोले थे? अब वहीं पे चलते हैं, बहुलक वाला संख्या, क्योंकि इडिक्विटी ऐसे ही बेच दे रहा है। आप निटो बोल लीजिए, जो बोल लीजिए, हम तो जुगाड़ बोलते हैं इसको, जुगाड़ लगाते हैं। सबसे पहले ओ यू एस, ओ यू एस, बहुलक संख्या मिल गया कि आंसर ओ यू एस वाला होना चाहिए, मिस स्पेल्ट है। अच्छा, ये तो मिस स्पेल्ट है, मतलब गलत कौन लिखा गया है? जब सही पूछे ना, तब ये ट्रिक ज़्यादा अच्छा से काम करता है। मेरा पसीना गिर गया है टैब में, तो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, तो पता चलेगा कि लिखा ही नहीं रहा है। मेटोनी कहाँ गई तुम? चलिए, तो क्या है? मिस स्पेल्ट है, मिस स्पेल्ट है, मतलब अब तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर करेक्टली पूछता तो छाट देते हैं, मिस स्पेल्ट पूछा है। ठीक है, लोनलीनेस, सबसे पहले जो छोटा छोटा उसे को छाटे हैं। लाइट का स्पेलिंग क्या होता है? LIGHT, LIGHT। अब लाइटनिंग, NING। चलिए, ये तो भाई सही हो गया, ये गलत नहीं है। ठीक है, ये तो सही है। अकेला, तो हम क्या, लोनली, वो लगाना है ना, मैं लोनली, लोनली अक्षय कुमार वाला, तो ये है लोनली। ठीक है, और नेस, NESS, नेस का स्पेलिंग तो ये होता है, ये सही है, दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों में से छांटना है, ठीक है, कि कौन सा सही है। पर्सी पिकेसियस, पर्सी पिकेसियस। तो अब याद रखिएगा, CS में जो स्पेलिंग होता है SIOUS होता है,
ठीक है। तो परपिकेसियस का मतलब होता है SIOUS होता है मिस, ये सॉरी क्या बोला है, परस्पिकेसियस, मतलब ये जो SIOUS है ये केवल कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, ये नहीं होता है, बल्कि होता क्या है CIOUS। तो ये हमारा सही है, मतलब आंसर कौन सा होगा, तो हमारा बी नंबर होगा। कहने का मतलब कि ये सही होते हुए भी क्या है, गलत है, और जो गलत है वो सही है, मतलब कहने का मतलब हमारा आंसर हो गया ये परसिपिकेसियस। क्यों? क्योंकि CIOUS होता है, याद रखिएगा इसमें, ठीक है। परसिपिकेसियस में CIOUS। नेक्स्ट, वैन। वैन का मतलब क्या होता है? वैन का मतलब होता है फीका पड़ जाना, है ना, फीका पड़ना, जिसको बेरंग बोल सकते हैं, फेड उबा हुआ बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, एकदम बोल सकते हैं फेडेड। पेल बोल सकते हैं कि नहीं, पीला हो जाना, उब जाना। इंसिपिड, इंसिपिड मतलब क्या, इनसे पीट पीट के वो क्या हो गया था, बेसवाद हो गया था उसका जिंदगी। पैलिड भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, स्पेलिंग PALL होता है ना, ID पैलिड। शर्म भी तो बोल सकते हैं, है ना, ये सभी वर्ड है। तो वैन का मतलब फीका। अब हमको एंटोनिम ढूंढना है, तो हमको एकदम भयानक होना चाहिए। वियरिज्म का मतलब होता है थका हुआ, थका हुआ। ये तो एक तरह से बोली तो सिनोनिम जैसा है, फीका पड़ गया, थक करके गिर गया, ये तो होगा नहीं। होगा क्या? नहीं, लॉन्ग का मतलब तो लंबाई से कोई रिलेटेड ही नहीं है, क्वेश्चन से आंसर तो रिलेशन ही नहीं है। टायर का मतलब होता है थका हुआ होना, तो टायरिंग मतलब थका हुआ। ये तो साला सिनोनिम के जैसा, हमको तो एंटोनिम देना था, हेल्दी। अब हेल्दी रहेगा तब तो उसका चेहरे का कलर एकदम भयानक अच्छा रहेगा, बोर तो नहीं रहेगा ना। तो हेल्दी मतलब स्वस्थ, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्वास्थ्य नहीं स्वस्थ। नेक्स्ट, क्या है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। Someone who has been forced to flee his or her country because for persecution, war and violence। मतलब क्या बोला है, someone who has been forced to flee his or her country because of persecution मतलब क्या, मतलब वो जो है कि कहना चाह रहा है कि कोई आदमी, someone who has been forced, जिसको फोर्स किया गया, टू फ्ली हिज, की, तो भाई सबसे पहले यहाँ से निकल लो, और हर कंट्री, और अपने देश के लिए, मतलब देश के लिए निकल लो, देश अपने चले जाओ, बिकॉज क्योंकि परसिक्यूशन आपको क्या चाहिए, परसिक्यूट चाहिए, वार एंड वायलेंस से आपको क्या चाहिए, यहाँ हो रहा है, तो आप निकल लो, आप शरण और सुरक्षा स्थल में चल जाओ, है ना। वो लोगों को फोर्स किया जा रहा है कि भागो यहाँ से। तो अब उसको क्या बोलते हैं, तो देखिए, शेल्टर का मतलब होता है सुरक्षा स्थल, आश्रय स्थल, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा इस बात से, ठीक। एजाइलम का मतलब होता है सुरक्षा स्थल, शरण जिसको बोलते हैं ना, शरण, या फिर सुरक्षा स्थल भी बोल सकते हैं, आश्रय स्थल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये रिफ्यूजी का मतलब होता है वही शरण स्थल, लेकिन शरणार्थी इसको ज़्यादातर बोलते हैं। और ये हो गया आपका, क्या लिखा हुआ है, सेंचुरी तो जानते हैं, अभ्यारण्य, मंदिर, ये सब होता है ना, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य वही टेम्पल, ये सब हो गया। अब यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है कि आपको भागना है किसके कारण से, वार, युद्ध, हिंसा, ये सभी चीज से भाग करके आपको शरण स्थल लेना है। तो जब भी युद्ध और वार से रिलेटेड शरण स्थल हो, तब हम लोग रिफ्यूजी कैंप लगाते हैं, नहीं बोलते शरणार्थी आने वाले, समन हु हैज बीन फोर्स्ड टू फ्ली हिज और हर कंट्री, अपने देश से उसको भगा दिया गया, चलो निकलो यहाँ से। क्यों? क्योंकि वहाँ युद्ध है, हिंसा है, ये सभी चीज़ है, ये सभी के कारण बोले, तो वो शरणार्थी नहीं बोलते कि बहुत सारे यहाँ शरणार्थी आकर के बसे हैं, ठीक है, ये होता है, जिसको वो डिपेंडेंट बोल सकते हैं सिनोनिम में हम। और क्या बोल सकते हैं इसको, प्रोटीज बोल सकते हैं, ये सब बोल सकते हैं, ट्रस्टीज। तो ये हुआ क्या, डिपेंडेंट, प्रोटीज, रिफ्यूजी, है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर, जब युद्ध से रिलेटेड भागम भाग हुआ है तो रिफ्यूजी। और ऐसे ही अगर सुरक्षा स्थल में भागा है ना, जैसे बाढ़ उड़ आ गया है, उसके बाद अगर शरण सुरक्षा लिया, तो एजाइलम, शेल्टर मतलब आश्रय, वो भी सुरक्षा है, वो भी रिलेशन है, ठीक है, बढ़िया। अब है मिसेस बेल्ट। मिसेस बेल्ट मतलब
गलत कौन है? सही छाँटने बोलता तो हम ऑप्शन लगा लेते बहुलक मतलब जुगाड़ वाला, ठीक है? लेकिन यहाँ बोला है कि गलत कौन-सा है? आस्था में टिका हुआ है सारा चीज़, सौंदर्य की सारी चीज़ें किस में टिका हुआ? आस्था में। ये ट्रिक है याद करने का, है ना? सौंदर्य शास्त्र। आस्था में सारा सौंदर्य टिका हुआ है, आस्था में टिका हुआ है सौंदर्य शास्त्र। एस्थेटिक स्पेलिंग तो सही है, एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स। कोर्शियन तो पार्शियन, पार्शियन लोग एक दूसरे को बहुत दबाव डालते हैं कि तुम ये काम करो, ये काम करो, कोर्शियन लोग। तो COE, कोर्शियन, सही है ना? आगे है ब्यूरोक्रेसी, ये भी स्पेलिंग सही है, मतलब ये गलत होते हुए भी ये आंसर होगा हमारा C नंबर, ठीक है? अब इसके स्पेलिंग हम थोड़ा सा बता देते हैं कि रिसेंट, कैंट नहीं होता है, ठीक है? सेंट होता है, CENT। क्या होता है? इरिडिसेंट, डिसेंट। एक होता है ना कि बहुत डिसेंट कपड़ा पहना है, मतलब खराब कपड़ा, अच्छा सॉरी, ये डिसेंट मतलब होता है ना कि डिसेंट कपड़ा पहना है, अच्छा कपड़ा पहना है। यहाँ लिखा हुआ है इरिडिसेंट, इरिडिसेंट का मतलब होता है इंद्रधनुष, आप देखते होंगे, बस पढ़े होंगे ये साइंस में, इरिडिसेंट, इंद्रधनुषी, है ना? तो ये स्पेलिंग में CENT होता है, ना कि CANT। CANT तो कांट हो जाता है ना? तो इरिडिसेंट चाहिए हमको। समझ में आ गया आंसर? C नंबर होगा। बाकी ये सब गलत है, मतलब स्पेलिंग सही है, आंसर गलत है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड? मतलब स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट को सिनोनिम एक तरह से पूछा है इस पर, मतलब कुल मिला के वन वर्ड पूछा है। मतलब अब क्या किया ना, पहले क्वेश्चन देता था फिर आंसर, अब आंसर दे दिया, क्वेश्चन ढूंढिए आप। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? कंजूस, खर्चीला, सॉरी, क्या होता है? खर्चीला, ठीक है? स्पेंड थ्रिफ्ट, इसको बोल सकते हैं एक्स्ट्रा वैगेंट, खूब खर्चा करने वाला, एक्स्ट्रा वैगेंट। वेस्टफुल भी तो बोल सकते हैं ना इसको, खूब बोरी बोरी खर्च कर रहा है ये, है ना? तो स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड का मतलब ही होता है पैसे स्पेंड कर दिया, वो मतलब खर्च कर दिया, है ना? थ्रिफ्ट कितना खर्च कर, थ्री फिफ्टी खर्च कर दिया यार। बोला साला 350 दान दान में दे दिया यार, हम लोग तो 10 रुपये भी ना दे। तो खूब खर्चा करता है। अ पर्सन हु स्पेंड मनी रेकलेसली, अ पर्सन हु रेकलेसली मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु स्पेंड्स मनी रेकलेसली मतलब लापरवाही तरीके से उड़ा दिया। हम लोग कोई मांगेगा 10 भी दे देंगे, 350 निकाल के दे दिया, 350, ठीक है? आगे बढ़ा जाए। हिज नेम हैज बीन क्लियर्ड ऑफ ऑल चार्जेस, है ना? मतलब कि उसका नाम जो है ना, हिज नेम हैज बीन क्लियर्ड ऑफ ऑल चार्जेस, उसका जो नाम है वो क्लियर कर दिया गया ऑल चार्जेस, मतलब सभी चार्जेस का मतलब क्या होता है? आरोप, सभी आरोपों से उसका नाम हटा दिया गया, क्लियर कर दिया गया, हटा दिया गया, मतलब क्या कर दिया गया एक वर्ड में बोले तो? आरोप मुक्त। हम ना जल्दी पल्दी में इतना खराब राइटिंग से लिखते हैं ना कि हमको लगता है कि आप ही लोग हमको गाली दे रहे होंगे कि पढ़े हुए खुद पढ़ा शेरबा कहीं का। तो आरोप मुक्त, आरोप मुक्त, है ना? ये होता है। अब इसका इंग्लिश ढूंढे कौन सा होता है? शिफ्ट का मतलब होता है स्थानांतरित कर देना, एक जगह से नहीं बोलते कि अरे यार सामान शिफ्ट करना हमको, स्थानांतरित करना, स्थानांतरित करना। रिमूव का मतलब तो जानते हैं, वहां से गायब कर देना, जो चीज़ है निकाल देना। मोबाइल में रिमूव करते हैं ना, निकालना। मेड क्लीन का मतलब साफ सुथरा करना। और एक्सोनेरेट, एक्सोनेरेट रेट, एक्सो रेट, 100 रुपया रेट लगाया, बोले 100 रेट दो हमको, मेरा रेट है 100 रुपया देगा तो तुम्हारा हम दोष मुक्त कर देंगे, यानी जो दोष लगा है ना, हम जज से बात करके तुमको हटा देंगे, दोष मुक्त। तो एक्सोनेरेट, 100 रेट है मेरा, हमको 100 दे दो, हम दोष मुक्त कर देंगे। तो एक्सोनेरेट मतलब दोष मुक्त, ठीक है? उसके नाम को सभी दोषों से क्या कर दिया गया था? मुक्त कर दिया था। एक्सोनेरेट, 100 रेट था तो दोष मुक्त कर दिया जज से बात करके। नेक्स्ट, अच्छा, ये है अब उसका आंसर, ठीक है? पूरा हम 86 से ये 100, अब आप सोचिएगा 86 से क्यों? क्योंकि एक से लेकर के हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए 86, ये स्टेनो का भी चल रहा है, ठीक है? तो अभी ख़त्म हुआ, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है आपको ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, याद हुआ होगा एक बार में।
आप अगर इसको भी एक बार देखते हैं ना, तो फिर एग्ज़ाम के टाइम आप डबल फास्ट करके भी देख लेते हैं, तो आपका काम 100% बन जाएगा, ठीक है? उम्मीद रखिए मेरे पे, हम 100% 100 प्लस एफर्ट प अपना देंगे कि आपको बेरोज़गारी से रोज़गार की ओर ले जाएँ, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप तो समझ ही रहे हैं कि क्या करना है, और नहीं अच्छा लगा होगा, लगे टाइम पास हो गया, तो आपके पास भी तो ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है। क्या करना है? डिसलाइक का बटन भी है आपके साथ, 2-4 बार मारिए उसको, नहीं तो दूसरा का चैनल है, वहाँ भी कीजिए। अब ऐसा नहीं कि मेरे में घमंड है कि बोल रहे हैं कि अरे दूसरा ज ऐसा नहीं, क्योंकि नौकरी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बेरोज़गार से रोज़गार बनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप वहीं और वैसे ही वीडियो देखें जहाँ आपको बेहतर लग रहा हो, ठीक है? तो हम यही बोलेंगे कि अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, ठीक है? तो सभी को प्रणाम, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।